हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्विंग दिस क्लासेस। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के राइटर्स को, और एक के बाद एक हम राइटर्स पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर हमने पढ़ा, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा, और इसके बाद हमने जॉन कीट्स, पीबी शेली, एंड अब हमारा जो टॉपिक है चार्ल्स लैम्ब को भी हमने पढ़ा। और अब जो हमारा टॉपिक है वो जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन जो है टीजीटी के जो 4 नीडेड राइटर्स हैं, पोएट हैं, उनमें से एक है। तो ये आपको पढ़ना ही है, ये दोनों में काम आने वाला है। टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों को ही आपको पढ़ना है। ये मत समझिए कि टीजीटी है तो केवल टीजीटी के लिए आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, है ना। सभी कुछ आने वाला है आपके एग्जाम्स में, और टीजीटी हो या पीजीटी अच्छे से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए गाइस। तो अगर एक चीज़ और, वन थिंग मोर आई वांट टू आस्क यू गाइस, एक्चुअली आई एम डूइंग गुड फॉर यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू यू, एंड योर रिस्पॉन्स इज़ नॉट गुड फॉर मी एक्चुअली, है ना। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ गाइस, मेहनत लगती है, बट आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मेरे लिए नहीं आ रहा है। आप एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं, आप एक शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बस मिलेगा क्या मुझे ज़्यादा कुछ गाइस नहीं मिल पाएगा, बट रीच पड़ेगी चैनल की। अगर आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, तो इतना ही हो पाएगा गाइस। और रीच वही थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि चैनल जो है ग्रो करे, और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो पाए। इन फ्यूचर मैं बहुत आपको अच्छा मटेरियल्स देने वाली हूँ, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ अभी से। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को रन कराइए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट भी करिए अगर आप कर सकते हैं, एक कमेंट करिए, स्कोर बताइए अपना लास्ट में मुझे, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये पहला वीडियो है जॉन मिल्टन का, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, क्या ऐसा है। इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन्स लाइफ। द प्ले ओपन्स विद सैमसन ब्लाइंड एंड प्रिजनर ऑफ द फिलिस्टाइंस। In the end, he kills himself and Philistine by pulling down the pillars of the स्ट्रक्चर इन विच दे वर सिटिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गाइज ये बी सी डी और ये जो तीनों है ये बिल्कुल सही है। इसमें जो ए है वो गलत हो जाएगा आपका, है ना। ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट हियर। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो सैमसन एगनिस्ट है, ग्रीक सैमसन द एथलीट, सैमसन का मतलब क्या होता है, सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर, ठीक है। सैमसन एथलीट या फिर रेसलर। तो ट्रेजेडी एगनिस्ट है ना, एगनिस्ट का मतलब होता है एथलीट या फिर रेसलर, और सैमसन तो नेम है ही। तो ट्रेजेडी बाय जॉन मिल्टन, ये एक ट्रेजेडी है जॉन मिल्टन की, पब्लिश्ड इन द सेम वॉल्यूम एज हिज एपिक पैराडाइज रिगेन्ड इन 1671। ओके, पैराडाइज रिगेन आपको पता है 1671 में आया था। तो गाइज ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर पता चल गया, और भी चीज़ें पता चल गई। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोइट्स। कौन से ग्रीक पोइट्स से यहाँ पे लिसिडस ये जो नेम है ये लिया गया है। लिसिडस आपको पता है इनकी एक एलेजी है जो इन्होंने लिखी थी, एडवर्ड किंग जो इनका फ्रेंड था उसकी डेथ पे इन्होंने लिखी थी गाइज। तो कब, चलिए, थियोक्राइटिस है इसमें, सोफोक्लस है, यूरिपाइडस है, या फिर होमर है। क्या होगा इसका आंसर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी हम ए ऑप्शन की बात करेंगे। जॉन मिल्टन लिसिडस कब आया था, 1638 में आया था, 1638 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। 37 अगर कहीं मिले ना तो वो भी आप लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में 37 है, 38 नहीं है तो आप वो लगा सकते हो, राइट। तो ये एक पास्टोरल एलिजी है, अ जेंटल इनिशिएट बाय थियोक्राइटिस, also put to famous use by Virgil and Spenser, okay। तो Lycidas is a poem mourning the loss of good friend Edward King, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। ये किसके, कौन इसके ऑथर हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये हमारे जॉन मिल्टन है यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ओके। ये जो जॉन मिल्टन है, डी ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए आप बता सकते हैं ये कब आया था। ये 1643 में पब्लिश हुआ था, 1643 में ये वर्क हमारा पब्लिश हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने बताया क्या है इसमें, तो ये क्या है गाइज, मिल्टन माउंट्स अ कोजेंट रेडिकल आर्ग्यूमेंट फॉर डाइवोर्स, है ना, एंड आर्ग्यूमेंट इन्फॉर्म्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल वॉल्यूम, ओके।
मिल्टन के लिए जो मैरिज है वो डिपेंड करती है कंपैटिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, है ना, जो दूसरा पार्टनर है वो कितना कंपैटिबल है उस पर ये डिपेंड करती है कब तक हमारी शादी टिकती है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है गाइज, विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन। कौन से ऐसे पोएट हैं जो कीट्स की हाइपेरियन, फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में जो आई थी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो मिल्टन ही थे। ठीक है, मिल्टन ही थे। इसी से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है अपनी एपिक लिखी है। तो गाइस यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। और हाइपेरियन 1819 में आई थी, पता है आपको। द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम और समटाइम्स सबटाइटल एज अ विजन इन इंस्टीड ऑफ अ ड्रीम, है ना, इज एन अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स। और ये अनफिनिश्ड एपिक है इनकी गाइस। यहाँ पे इनको काफ़ी सारी बुक्स लिखनी थी, आई थिंक 12 लिखनी थी, बट ये 2 ही लिख पाए थे, 2 ही पूरी कर पाए थे। चलिए, इसी से इन्फ्लुएंस होकर के मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय मिल्टन, इनमें से कौन सी मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई है। तो लिसिडस, हाइड्रोटेफिया, एल एलिग्रो, इल पेंसेरोसो। तो गाइज पता है लिसिडस भी इन्हीं की है, एल एलिग्रो इन्हीं की है, इल पेंसेरोसो इन्हीं की है। तो यहाँ पे जो एल एलिग्रो, ये जो हाइड्रोटेफिया हो जाएगा, ये इनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, तो गाइज ये आपको पता है कि लिसिडस कब आई थी, मैंने अभी बताया था 1837 में लिसिडस आई थी। और नेक्स्ट की बात करें हम, एल एलिग्रो, ये 1838 में आई थी, 39 में आई थी शायद ये भी। ये दोनों सिस्टर पोएम कहते हैं इनको, एल एलिग्रो और इल पेंसेरेसो, इनको सिस्टर्स पोएम कहते हैं गाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज, ये पैराडाइज है गाइज, गलती से गलत हो गया है, तो पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल। यहाँ पे आगरा और लाहौर का जिक्र कौन सी बुक में होता है, बुक 3rd में, बुक 4th में, बुक 7th में, या फिर बुक 11th में, कौन सी बुक में यहाँ पे इसका जिक्र होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बुक 11th में इनका जिक्र होता है गाइज। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, अ पोएट मॉडर्न पैरोडी, a post-modern parody of a valediction forbidding mourning was written with the same title by। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन आ गया, आई थिंक ये जॉन मिल्टन का तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं, नया क्वेश्चन मिल रहा तो अच्छी बात है, बता देते हैं इसको। तो गाइज आपको पता है कि आ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो वर्क है ये किसका है, जॉन डन का है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सभी, है ना। कब आया था, 16th सेंचुरी में इन्होंने ये वर्क लिखा था। तो क्या थीम थी इसकी, हिज पोएम इंटिज द डिपार्चर ऑफ टू लवर्स, टू लवर्स का डिपार्चर हो जाता है वो, और फिर वो मॉर्न कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कंपास से उन्होंने तुलना की थी, दो जो लेडी है वो जो कंपास का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसकी है, और जो दूसरी जो घूमती रहती है वो वहाँ पे जेंट्स से उसकी तुलना की गई है, जो लवर है उससे की गई है। तो यहाँ पे जो ये है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि एड्रीन रिच। ओके, एड्रीन रिच, इन्होंने भी इसी नाम का एक वर्क सेम टाइटल का लिखा है। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये वेज है, ये वेज होना चाहिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ये गाइज वेज होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इस पोएम के टेक्स्ट में जो जस्टिफाई वर्ब है ना, जस्टिफाई आपको पता है वर्ब है ये एक मतलब जस्टिफाई करना। तो यहाँ पे किस ये सब्जेक्ट के लिए इसका यूज किया गया है, तो इसका सब्जेक्ट है आई। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट गाइज आई है। ठीक है, बिकॉज मिल्टन जो मेन पर्पज है ना पैराडाइज लॉस्ट का, वो जस्टिफाई है क्या करना, द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मैन बिलीव दैट वॉज स्पाइटफुल एंड दीज वर पुट अपॉन अ पर्सन एंड दैट दे नीडेड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, है ना। आदमी गलती करता रहता है, फिर फॉरगिवनेस उसको फील होती है। तो इन एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये किसने कहा है कि मिल्टन जो है डेविल्स की पार्टी में थे बिना पता, मतलब उनको ये खुद को नहीं पता था, लेकिन वो डेविल्स की साइड में थे। तो ये बात किसने कही है, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, पॉप, ब्लेक। आई थिंक ये आपको सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो डी ऑप्शन की बात होगी, यानी कि ब्लेक ने ऐसा कहा था। जो विलियम ब्लेक थे ना, उन्होंने क्लेम किया था कि मिल्टन अपनी जो एपिक पैराडाइज लॉस्ट में है वो डेविल्स की पार्टी में है विदाउट नोइंग, बिना इसके जाने। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बुक फर्स्ट में ही जो सैटर्न है उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है, अनकॉन्शियसली उसको ग्लोरीफाई कर दिया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है। और टू द वेस्पिंग टेजारिमा बिल्कुल सही है। ऑन हिज ब्राइटनेस हीरोइक कपलेट नहीं गाइस, ये ओटावा रिमा और सेस्टेट में लिखा गया है, ठीक है। ऑक्टेव, सॉरी ओटावा रिमा कह रही हूँ, ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखा गया है। पहले 8 लाइन में यहाँ पे जो एक तरीके से कारण दिए जा रहे हैं और उनका जो कॉन्क्लूजन है वो 6 लाइन के अंदर सेस्टेट में फिर दिया गया है, तो यही आपका मिसमैच हो जाएगा। बल्कि एडोनिस जो है वो स्पेंसर एंड स्टेंजा में है, ठीक है ये बात। ट्रोइलस एंड क्रेसिडे राइम रोम में, ये बता सकते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडे किसका वर्क है, ये बता सकते हैं आप मुझे। तो ये डी ऑप्शन में जो है ये हमारे चौसर का वर्क है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बी ऑप्शन की बात होगी, जो ऑन इज ब्राइनेट है वो आपका ऑक्टेव और सेस्टेट में है, ना कि हीरोइक कपलेट में। चलिए नेक्स्ट जो बनता है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोएट्री। मिल्टन की पोएट्री के रेफरेंस में इनमें से कौन सा सही नहीं है। इट कंबाइंस टू कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म, इट्स सब्लाइम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल, इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, इट इज रिटन इन राइम रॉयल। इनमें से कौन सी बात सही है, ए और बी सही है, ए और डी, बी और डी, ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि डी ही होगा ना। एक सेकेंड में देख लेती हूँ, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज, बिल्कुल सही बात है, ये जो सी और डी है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, सी और डी आपका करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव, ये पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी पोएट्री जो है ह्यूमर नहीं है, बिल्कुल भी ह्यूमर उनमें नहीं मिलेगा आपको। सब जो है कैसी मिलेंगी, सेंसुअस और बिल्कुल थॉटफुल मिलेगी। तो इट इज़ रिटन इन राइम रोयल, राइम रोयल में लिखी गई नहीं, ब्लैंक वर्स में लिखा है इन्होंने ज़्यादातर। तो चलिए ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं, ऊपर की दोनों सही हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। Lap means soft Lydian airs married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in knots with many a winding bout। तो यहाँ पे ये किसकी लाइन है, इल पेंसेरोसो की है, लिसेडस की है, सॉन्ग फ्रॉम आर्केड्स की है, या फिर एल एलिग्रो की है। तो किसकी बात करेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो लैप मी इन सॉफ्ट लीडियन एयर्स, इसी से आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एल एलिग्रो। एल एलिग्रो का क्या मतलब होता है, जो एक हैप्पी मैन है ना। और इल पेंसेरोसो का मतलब होता है पेंसिव या फिर मेलंकलिक मैन कहते हैं, थॉटफुल मैन भी इसको कह सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पे, जॉयफुल मैन जो होगा एल एलिग्रो का, हैप्पी मैन होगा एल एलिग्रो का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अबाउ लाइंस हैं वो एल एलिग्रो में अपीयर होती है। कब आई थी एल एलिग्रो, 1631 की बात करेंगे गाइस, शायद मैंने पहले आपको गलत बता दिया है। तो ये हमारा जो एल एलिग्रो है ना वो रिटर्न तो हुआ था 1631 में और पब्लिश हुआ था ये 1645 में। 1645 में ये पब्लिश कराया गया था। तो एल एलिग्रो जो है वो किस चीज़ का अकाउंट देता है, वारियस स्टेंट इंटरेस्ट हमको इसमें नज़र आते हैं। क्या क्या होता है, डेस्टिनी ऑफ चीयरफुल मैन होती है, चीयरफुल मैन आप कह सकते हो यहाँ पे एल एलिग्रो को, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो एल एलिग्रो ही था ना इसके अंदर, ओके। चलिए गाइज, और जो चीयरफुल मैन है एंजॉय करता है वो प्लेजर ऑफ स्वीट म्यूजिक टू कीप ऑफ वरीज एंड केयर्स, मतलब जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं उनसे दूर रहने के लिए वो क्या करता है, वो म्यूजिक सुनता है और आनंद लेता है बहुत सारी चीज़ों का। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन गाइज बनता है, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, ये बहुत मतलब एक तरीके से ये कठिन नहीं कह सकते, लेकिन ये ना कॉन्ट्रोवर्सी भरा क्वेश्चन मिला है, क्रिटिसाइज यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। बिकॉज 1630 माना गया है और कहीं पर इसको 1632 माना गया, लेकिन आयोग ने जो माना है वो 1630 माना है, और यही आपका आंसर भी होना चाहिए, बिकॉज सबसे पहले 1630 में आ गया था। तो ये दूसरी बार, अगर 1632 की बात करें तो ये दूसरी बार आया था उसमें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट, ये तो बहुत फेमस लाइन है और आपको पता भी होगी कि किसकी है, ट्रू लव बाय शेक्सपियर नहीं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, बिल्कुल यही बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता रही हूँ भाई, जो सी ऑप्शन है ना डेफोडिल्स, वो मिल्टन का है, और जो टू डेफोडिल्स है वो हमारे शेक्सपियर का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब किसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी की बात करें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो इसी की ये लाइन हो जाएगी। कब आया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बता सकते हैं आप मुझे, 1652 में आया था, और ये एक सोनेट है, ये एक सोनेट है, और कब आया था गाइस, ये 1652 में आया था आई थिंक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो सैटर्न है वो इनमें से कौन सी फॉर्म को नहीं लेता है, स्नेक नहीं बनता, वो चेरप नहीं बनता, कॉर्मोरेंट नहीं बनता, या फिर आउल नहीं बनता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आउल की फॉर्म नहीं लेता है, बाकी वो स्नेक, चेरब और कॉर्मोरेंट बनता है।
पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, कब ये किस में लिखी गई थी? राइम्ड वर्स में, ब्लैंक वर्स में? सबको पता है, बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का, तो ज़्यादा इस पे बात हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, हेल का जो गेट है उसकी चौकीदारी कौन करता है पैराडाइज लॉस्ट में? डेथ करता है गैब्रियल मोलोच, डेथ करती है गैब्रियल मोलोच या फिर सिन? तो यहाँ पे सिन आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सिन कौन है गाइस? सैटर्न का बेटा है। ओके, सैटर्न का बेटा है सिन, और डेथ सिन जो है इसकी डॉटर है, बेटा नहीं है, डॉटर है सिन। और सिन से ही जो है डेथ का जन्म होता है, सिन से ही डेथ का जन्म होता है, क्योंकि सिन के साथ ये जो है एक तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जबकि ये इसका पिता है। और इसके सर अगर पूछ लिया जाए तो इसके हेड से जो है ये सिन का एक तरीके से ये बनी थी, और जो इसी के साथ फिर उसने जो है सेक्सुअल डेथ नाम का इसका बेटा भी हुआ था। ठीक है, तो गाइज यहीं तक की ये बातें थी। तो नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, क्या बात करते हैं? हाँ, लेसिडस बाय जॉन मिल्टन इज एन, ये क्या है? ये एक एलिजी है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। कब आई थी याद है? अभी अभी बताया था कब आई थी, 1637 में, या 38 आ जाए ना तब भी सही है, और 37 आ रहा ऑप्शन में तभी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 37 में लिखी गई थी। तो अगर लिखने की ऐसी डेट आ जाती है, पब्लिश की डेट आती है, तो वो आती है हमारी 38। तो एडवर्ड किंग के विषय में ये है, उनकी डेथ पे है। तो मिल्टन्स एरोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ, किस चीज़ की फ्रीडम की बात हो रही है एरोपेजिटिका के अंदर? कब आया था एरोपेजिटिका, बता सकते हैं आप? बताइए गाइस, एरोपेजिटिका जो इनका वर्क है वो कब आया था? 1644 में। कब आया था? एक सेकेंड गाइस, हाँ 1644 में आया था ये जो इनका वर्क था। और एक ऑफ एजुकेशन नाम का वर्क है इनका, वो भी 1644 में आया था। तो मिल्टन्स एरोपेजिटिका फ्रीडम की बात करता है यहाँ पे, स्पीच। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीच की फ्रीडम की बात यहाँ पे होती है। हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेन कंसिस्ट ऑफ? पैराडाइज रिगेन जो है उसमें कितनी बुक्स हैं? तो 4 बुक्स हैं, सभी को पता है। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक हैं? 10, जो ओरिजिनली पूछा जाए तो 10 बुक्स होंगी, और जो अगर दोबारा से जो उसका आया था, सेकंड जो वर्जन आया था, तो उसमें कितनी है? उसमें 12 है, 2 बुक उसमें बढ़ा दी गई थी। तो ठीक है, यहाँ तक की ये बात हो रही है। चलिए, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न? कौन सी ईयर में जॉन मिल्टन पैदा हुए थे? तो 1608 की बात करेंगे, 1667 की करेंगे, 1690 की, या 1674 की? तो सबको पता है गाइस, 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म हुआ था, और 8 नवंबर 1674 में तो इनकी डेथ हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1608 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे? ब्रैड स्ट्रीट, लंदन, यूके में। और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में। मैं बता देती हूँ, 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर? बर्नहिल रो, लंदन में। ओके, तो यही बात हमारी यहाँ पे थी। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरेसो? इल पेंसेरेसो के लिए जो इलस्ट्रेशंस बनाया था वो किसने बनाया था? टी.एस. इलियट, मिल्टन, ब्लेक, या फिर कीट्स? किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? हाँ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ब्लेक ने की थी। ठीक है, ब्लेक ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाया था, किसके लिए? इल पेंसेरेसो के लिए। Which text of Milton does the following line appears in? Thou canst not touch the freedom of my mind? ये जो लाइन है ये किसकी है? Which text of Milton does the following line appears? कौन से टेक्स्ट में ये लाइन आती है कि thou canst not touch the freedom of my mind? अगर फ्रीडम पढ़ लेंगे तो आप तुरंत क्या लगा देंगे? एरोपोजिटिका लगा देंगे, है ना? आप फ्रीडम देखते हैं, क्योंकि स्पीच ऑफ फ्रीडम की बात वहाँ पे हुई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई थी, तो आप क्या लगा देंगे? एकदम से पैराडाइज लगा देंगे। बट लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये कॉमर्स की लाइन है। ओके, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कॉमर्स की लाइन है। ठीक है, चलिए गाइस, ओके। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन स्टडी एट, कहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी? कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, यॉर्क में, या फिर डबलिन में? तो कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी, अपनी जो एजुकेशन थी वो ली थी। ओके, तो ही स्टडीड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में वो सिविल सर्वेंट के रूप में भी रहे, ये भी आपको पता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? द फेमस एपिक
पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन की वो कितनी बुक कंटेन्स करती है 12। अगर ऐसे आ जाए तो 12 लिखेंगे आप, और अगर ओरिजिनली आ जाए तो क्या लिखेंगे आप 10 बुक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो जो पहले जो पैराडाइज लॉस्ट आया था वो 1667 में आया था, 1667 में। और जो दूसरा एडिशन आया था वो कब आया था 12 बुक के साथ, वो आया था 1674 में। 1674 में इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके चलिए, तो यही थे गाइज हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक का आज का हमारा सफ़र था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होती है, कल मिलते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए मज़े से, है ना। और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिकॉज आप देखते हैं कि मैं बहुत जल्दी करती हूँ, बिल्कुल समय आपका एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, एक सेकेंड भी। जितनी जल्दी मुझे पढ़ाना होता है मैं उतनी जल्दी पढ़ाती हूँ। मुझे पता है आपके पास समय नहीं है ज़्यादा बकवास का या फिर ज़्यादा टाइम बातें करने का, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ाई चाहिए और वही मैं करने के लिए आती हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।